हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। हमारी अकाउंटिंग वाली सीरीज चल रही है जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लाइन टू लाइन हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज के उस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। लास्ट क्लास में हमने समझा था कौन कौन से शेयर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि किस किस टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है ऑथोराइज्ड। ठीक है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम अधिकृत। ठीक है, इट इज़ द क्या होती है एक ऑथोराइज कैपिटल? इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल डेट अ कंपनी कैन रेज बाय इशू ऑफ शेयर। ठीक है, ये क्या होती है एक मैक्सिमम लिमिट बोल सकते हैं इसको हम। एक मैक्सिमम अमाउंट होता है कैपिटल का जो कि कंपनी रेज कर सकती है अपने इशू, जो उसके शेयर इशू होंगे उसके द्वारा। जैसे कि मान लीजिए कंपनी के शेयर्स हैं, होता नहीं है कि मतलब ये हो गई, बट हाँ जब एक कंपनी बनती है उसको मेंशन करना पड़ता है अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि वो कितना मैक्सिमम इशू कर सकती है। ये होती है एक ऑथोराइज्ड कैपिटल। दिस कैपिटल इज मेंशन्ड बाय द कंपनी इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे बताया हुआ कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एक कंपनी का, उसमें उसको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे से मेंशन करना होता है कि वो मैक्सिमम कितना अमाउंट रेज कर सकती है अपने इशू ऑफ शेयर से। इसी कैपिटल को बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब सेकेंड नंबर पे आती है इशूड कैपिटल, यानी कि क्या मतलब इशू करेगी एक कंपनी। क्या होता है ये ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है ना, उसका पोर्शन होता है विच इज एक्चुअली ऑफर टू पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग द शेयर अलॉटेड टू वेंडर्स एंड द सिग्नेटरीज। मीन्स क्या होता है जो ऑथोराइज कैपिटल होती है, जो मैंने बताया कि मैक्सिमम अमाउंट होता है कैपिटल का। ठीक है, अब इसमें से क्या होती है जो एक्चुअली वो पब्लिक को ऑफर कर रही है सब्सक्रिप्शन के लिए। इंक्लूड क्या होता है इसमें जो शेयर अलॉट होंगे वो वेंडर्स को और सिग्नेटरीज को। इसे बोलते हैं हम इशूड कैपिटल। इसके बाद में थर्ड कैपिटल आती है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। इट इज द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल होती है जो मैक्सिमम अमाउंट होती है। फिर उसके बाद में पढ़ा हमने इशू कैपिटल। इशू कैपिटल क्या होती है? ऑथोराइज कैपिटल का जो पोर्शन होती है वो होती है जो कि एक्चुअली में इशू किया गया। और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? जो इशू हुए हैं ना शेयर, उनमें से एक्चुअली सब्सक्राइब कितने किए हैं पब्लिक से, उसे बोलते हैं हम सब्सक्राइब कैपिटल। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स की होती है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन को हम आगे अच्छे से कवर करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे टाइप्स बता रही हूँ कि किस किस तरह के सब्सक्रिप्शन एक कंपनी के पास में पब्लिक से एक्चुअली में आते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल 4 नंबर की होती है। क्या होती है? इट मीन्स द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विद द शेयर होल्डर आर कॉल्ड अपॉन टू पे। अब जो सब्सक्राइब कैपिटल हो गई उसका पोर्शन होगी कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स जो कि शेयर होल्डर ने कॉल किया है पे करने के लिए, उसे बोलते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल। अब उसके बाद में आती है पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या होती है? ये पोर्शन होती है कॉल्ड अप कैपिटल का। ठीक है, विच एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर, जो कि एक्चुअली में रिसीव्ड होती है शेयर होल्डर से, और अमाउंट जो होता है ड्यू होता है। ठीक है, अमाउंट अभी ड्यू है फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। ठीक है, पेड अप कैपिटल तो क्या होती है? जो कि एक्चुअल में रिसीव हो चुकी है शेयर होल्डर से, और अमाउंट जो ड्यू है उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस को भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब एक होती है 6 नंबर की रिजर्व कैपिटल। ये क्या होती है? समटाइम्स द कंपनी बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन decide that certain portion of its uncalled capital shall not be called up during its existence and it would be available to the creditors at the time of liquidation. Such portion of uncalled capital is called reserve capital. जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, सबसे पहले ऑथोराइज्ड होगी, इसका पोर्शन होती है इशूड, जो कि एक इशू की जाती है। उसके बाद में आती है सब्सक्राइब, जो कि एक्चुअली सब्सक्राइब हुआ है, ये पोर्शन है इशू कैपिटल का। फिर उसके बाद में आती है कॉल्ड अप कैपिटल, ये पोर्शन होता है सब्सक्राइब कैपिटल का। उसके बाद में आती है पेड अप कैपिटल, ये पोर्शन होता है
कोल्ड अप कैपिटल का। और रिजर्व कैपिटल क्या होती है, जैसे कि जो कुछ बच जाता है, जब एक कंपनी सोचती है ना रिजोल्यूशन होगा, डिसाइड करती है, तो कुछ सर्टेन पोर्शन होता है अनकॉल्ड, जो कि कॉल आया ही नहीं उसके लिए, शेयर्स के लिए, तो उसको क्या करती है, वो अवेलेबल रखती है क्रेडिटर्स के लिए। किस टाइम पे, जब कंपनी के लिक्विडेशन का टाइम आता है, और इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अब आप लोग समझ रहे होंगे, कंफ्यूज भी होंगे कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो पहले यहीं पे मैं आपको कैपिटल रिजर्व भी क्लियर कर देती हूँ, और रिजर्व कैपिटल दोनों में डिफरेंसेस क्या है। कैपिटल रिजर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कहाँ से होती है इसकी स्टार्टिंग, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये सोर्सेज होते हैं जो रेगुलर एक्टिविटी से अलग होते हैं बिजनेस की। The reserve which is created out of the capital profit and is not free for the distribution of the dividend is called capital reserve। यानी कि कैपिटल प्रॉफिट का कुछ पोर्शन होता है ये, जो कि नॉट फ्री नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिविडेंड के, इसी को बोलते हैं हम कैपिटल रिजर्व। सोर्सेस क्या होते हैं कैपिटल रिजर्व के, जैसे कि पूछ लिया जाता है कई बार डिटेल्स में कि कहाँ से, या ऑप्शंस में भी दे देते हैं। और अगर आपको रेस्टोरेंट है तो आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, तो आप यहाँ से बता सकते हैं अच्छे से कहाँ से बनता है कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले बनता है प्रीमियम ऑन इशू शेयर एंड डिबेंचर वाले से बनता है। सेकंड बनता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। ठीक है, और एक लास्ट बनता है ये प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कैपिटल रिजर्व को कहाँ यूज किया जा सकता है। मतलब हमने ये तो देख लिया कैपिटल रिजर्व कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या क्या सोर्सेज है, बट इसका यूज क्या है, कैसे यूज ले सकते हैं हम कैपिटल रिजर्व को, तो हम इसके 3 वेज देखने वाले हैं। फर्स्ट है द मेन कैपिटल इज एरोडेड कैपिटल रिजर्व कैन रिप्लेस ओरिजिनल कैपिटल। ठीक है, कैपिटल रिजर्व क्या होती है, ओरिजिनल कैपिटल को रिप्लेस कर सकती है। द एनुअल जनरल मीटिंग कैन पास द रेजोल्यूशन टू कन्वर्ट कैपिटल रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल एंड इशू बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यानी क्या होता है, एक एजीएम हो जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि हम हमारी कैपिटल रिजर्व को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इशू करके जो बोनस शेयर होंगे वो हमारे शेयर होल्डर्स को हम देना चाहते हैं। तो इस तरह से भी कैपिटल रिजर्व का यूज हो जाता है। थर्ड कैसे होता है, व्हेन द सोल्ड आउट कैपिटल असेट्स इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज। जो कि सोल्ड आउट कैपिटल रिजर्व असेट्स होती है, उसको अगर रिप्लेस करना है तब भी हम कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हैं। अब हमने देख लिया रिजर्व कैपिटल भी हमने पढ़ा, कैपिटल रिजर्व भी पढ़ा। अब दोनों का ही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इनके डिफरेंसेस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या डिफरेंसेस है दोनों में। रिजर्व कैपिटल तो क्या होती है, पार्ट होती है, जैसे मैंने बताया था अनकॉल्ड कैपिटल जो रह जाती है रिजर्व की, उसे हम यूज ले लेते हैं। और कब यूज लेते हैं, ओनली वाइंडिंग अप टाइम पे कंपनी की। बट कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये क्रिएट होता है कैपिटल प्रॉफिट से। और रिजर्व कैपिटल तो मैंने बताया था जिसके लिए कोई कॉल नहीं आया है। क्रिएशन कहाँ से होता है, इसका क्रिएटेड आउट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल से होता है। बट इसका कहाँ से होता है, हमने अभी पढ़ा कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। रिजोल्यूशन इसका क्या होता है, इसके लिए हमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बट इसके लिए हमें कोई स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। हमने पढ़ा है कि इसको हम एनुअल जो मीटिंग होती है उसमें हम इसको बता सकते हैं। टाइम कब यूज होता था, ओनली वाइंडिंग अप के टाइम पे, बट इसको हम कभी भी किसी भी टाइम पे कंपनी में यूज ले सकते हैं। डिस्क्लोजर कब होता है, इट इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, बट कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है कंपनी की। ठीक है, अभी मैं आपको बात कर रही थी कैपिटल्स की, तो ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल को भी हम समझते हैं कैसे दोनों में डिफरेंसेस है। क्या है ऑथोराइज, तो हमने पढ़ा था
कि जो कि मैक्सिमम अमाउंट होता है कैपिटल का जो कि रेज होता है इशू ऑफ शेयर से। दिस कैपिटल मेंशन बाय कंपनी इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टाइम पे बताना पड़ता है, बट इशूड कैपिटल क्या होती है, पोर्शन होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल का जिसको ऑफर किया जाता है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब बोल सकते हैं ये एक्चुअल इशूड होती है और ये होता है कि उसकी लिमिट है कि हाँ यहाँ तक ये इशू कर सकती है एक कंपनी। रिक्वायरमेंट, इट इज डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको कब देखा जाता है, मतलब देखा जाता है प्रेजेंट में फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको कंसीडर किया जाता है और इसको प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाता है। डिस्क्लोजर क्या होगा या नहीं होगा, इसको रिक्वायर्ड होता है डिस्क्लोज करना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये इसको रिक्वायर्ड नहीं होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाने की, डिस्क्लोज करने की। वाइस वर्सा मीन्स ऑथोराइज कैपिटल कैन एक्सीड टू इशू कैपिटल, मतलब ऑथोराइज जो कैपिटल होती है वो ज़्यादा होती है और हो सकती है इशूड कैपिटल से। ऑफ कोर्स हो सकती है क्योंकि ये तो इसका पोर्शन है, बट इशूड कैपिटल कभी भी एक्सीड नहीं करेगी ऑथोराइज कैपिटल को। ठीक है, सो आज हमने कवर किया कैसे एक शेयर कैपिटल्स होती है कंपनी की, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है। सो हमने आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।